All right, welcome back. Mathura Court on Saturday passed an order in the Krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah controversy and in fact ordered a survey of the disputed site. The court, while hearing the petitions of Hindu Sena, among others, their total 11, issued an order to survey the disputed site. The court also issued notices to all the parties and said that they have to comply with the instruction, and the survey report is to be presented to the court on January 20 next year. This order is notably along the same lines as the Varanasi court that had ordered a videographic survey of the Gyan Vapi mosque. In fact, we have reactions coming in. The story has been trending all day. Let's listen into a bite belt of those voices from the petitioners to the lawyers of both the sides. कृष्ण की तरफ से हमने मुकदमा दाखिल किया सिविल सीनियर में, जो कि ट्रांसफर होकर सिविल सीनियर नंबर 3 में पहुंचा। इसमें हमने अपनी डिमांड करी, 3 डिमांड करी कि जो ठाकुर जी की 5000 साल पुरानी जो जगह थी 13.7 एकड़, जिसमें कि अवैध रूप से शाही ईदगाह का निर्माण करा दिया गया। इसमें काफ़ी समय पूर्व 1967 में भी मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें कि ट्रस्ट के अलावा एक सोसाइटी गठन की गई थी मैनेजमेंट को संभालने के लिए। उनके द्वारा एक समझौता कर दिया गया अड़चन में, जो कि अवैध था। हमने उसको अवैध शून्य घोषित कराने की सर्वप्रथम रखी है कि वो ट्रस्ट की जगह थी, ट्रस्ट का ही सारा मामला था, ट्रस्ट ही संपत्ति की मालिक थी। सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं था उसको कंप्रोमाइज़ को समझौते को करने का। सर्वप्रथम शून्य घोषित करने के लिए कहा। और जो अवैध रूप से शाही ईदगाह का जो निर्माण करा गया है हमारी 13.7 एकड़ ठाकुर जी की भूमि में, उसको विस्मार करके हमारे पोजीशन में दिलाने के लिए हमने उसमें कहा गया। तीसरी हमने मांगी, दौरान वाद किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण अन्य कोई भी इसमें ना हो संपत्ति में, इस चीज़ को भी हमने वहाँ रखा गया। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी कथन रखे। माननीय न्यायालय ने सारे विस्तार से सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किए गए। वह हमने एक प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें अमीन महोदय से मौके की रिपोर्ट लिखी जाए सर्वे की, जिससे कि किसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण दौरान वाद होता है उसकी जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके। अमीन महोदय की रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय में स्वीकार किया गया। अब इसमें अग्रिम तिथि 20 जनवरी लगी हुई है। 20 जनवरी तक अमीन महोदय को मौके की स्थिति लाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रखने का। क्या कुछ होगा अमीन की रिपोर्ट में, क्या अमीन करेंगे जाकर? अमीन जितना भी विवादित स्थल है और जो भी 13.7 एकड़ की पूरी भूमि है, पूरी संपत्ति का मौका मुआयना करने के बाद माननीय न्यायालय के सामने मैं नक्शा रिपोर्ट दर्ज रखेंगे। उसके बाद माननीय न्यायालय उस पर अपने अग्रिम आदेश करेंगे। देखिए, हम बड़े लंबे समय से प्रयासरत थे कि वहाँ पर अमीन सर्वे जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है और 1670 में औरंगजेब में तोड़ी थी, ये सब जानते हैं। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि वहाँ पर अमीन सर्वे हो जाए, कोर्ट कमीशन जाए और वहाँ की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी एविडेंसेस हैं, सब रिकॉर्ड में आनी चाहिए। इसको लेकर के हमने 23 दिसंबर 2020 को केस सूट फाइल किया था और भी कई लोगों ने फाइल किए थे। तो कल माननीय न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि वहाँ पर कोर्ट के द्वारा नियुक्त अमीन जाएगा और अमीन जाकर के 20 तारीख तक अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में सबमिट करेगा। वहाँ की वीडियोग्राफी होनी करेगा, वो वहाँ की फोटोग्राफी होनी चाहिए और वहाँ जितने भी सिम्बल्स हैं उन सिम्बल्स को रिकॉर्ड पर लेकर के माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार वहाँ पर वो दाखिल करेंगे। तो ये कल न्यायालय के द्वारा ये आदेश पारित किया गया है। क्या ये सर्वे जो ज्ञान वापी की तरह ही होगा, क्या कुछ अलग होगा? नहीं, जो कोर्ट का प्रोविजन है, सीपीसी का प्रोविजन है कि सर्वे एक जैसा ही होता है, ज्ञान व्यापी की तर्ज पर ही इसका सर्वे होगा, क्योंकि ज्ञान व्यापी में भी सभी तथ्यों को वहाँ रिकॉर्ड में लाए गए थे। कोर्ट कमिश्नर जो गए थे और उन्होंने पूरा जितने भी तथ्य थे सबको रिकॉर्ड में लेकर के माननीय न्यायालय में दाखिल किया था। तो यहाँ भी कोर्ट अमीन जाएंगे, पूरी रिकॉर्डिंग होगी, उसकी वीडियोग्राफी होगी और हम सभी पक्षकार रहेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर जा कर के इन सभी तथ्यों को जो हिंदी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं उन सब प्रतीकों को रिकॉर्ड कराएंगे और न्यायालय के समक्ष वो सब तथ्यों को रखेंगे, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए सबके सामने। जन्म स्थान के संबंध में जिस मुकदमे में आदेश पारित हुआ, वो मुकदमा कब दाखिल किया, किसने दाखिल किया, उसका क्या विषय वस्तु थी, क्या सब्जेक्ट मैटर था और उसमें क्या रिलीफ मांगी गई है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक उस मुकदमे के ना तो कोई नोटिस और संबंध हमें आज तक मिले हैं किसी भी रूप में और ना ही कोई जानकारी हमें दी गई है। यद्यपि कहा यह जा रहा है कि वो मुकदमा 8 तारीख को दाखिल हुआ और 8 तारीख के बाद आज 24 तारीख हो गई, लेकिन आज तक लोकल मथुरा की पार्टीज होने के बावजूद भी हम पर कोई नोटिस और संबंध सर्व नहीं किए गए। और उसमें जैसा सुनने में आया उसी तारीख को ऑनरेबल कोर्ट ने अमीन कमीशन के आदेश जारी कर दिए गए।
जो अमीन कमीशन के आदेश जारी किए गए हैं वो बेसिकली किस एप्लीकेशन के माध्यम से जारी किए गए हैं और उसमें क्या चाहा गया है, जैसा कि मैंने अर्ज किया हमारे पास कोई नोटिस संबंध नहीं है तो उसकी कतई कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले आप ही के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारी जानकारी में आया कि ऐसा कोई मुकदमा दाखिल किया गया जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने वन साइडेड, एक्स पार्टी भी उसे नहीं कहेंगे, एक्स पार्टी तो वो होता है कि हमें नोटिस मिल गए होते और हम अपियर नहीं होते, बल्कि हमारी पीठ के पीछे बिना हमारी जानकारी के वो आदेश पारित कर दिया। और उस आदेश में जैसा कि भी जानकारी में आया उन्होंने मेंशन किया कि उभय पक्षों की उपस्थिति में, अब लीगली अगर देखा जाए उभय पक्षों की उपस्थिति तो तब मानी जाएगी जब दूसरी पार्टी को भी कोर्ट के माध्यम से कोई सूचना या संबंध मिल गए हो। किस तरीके से उभय पक्षों की उपस्थिति में वो आदेश पारित किया गया और किस तरीके से अमीन कमीशन लाया जाएगा, लीगली ऐसा कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है। अलबत्ता कानूनन जिस आधार पर उन्होंने आदेश पारित किया है वो भी अगेंस्ट लॉ है, टोटली आर्बिट्रेरी आदेश है, लीगली ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि ऑनरेबल कोर्ट ये पता ना कर ले कि दूसरी पार्टी का पक्ष क्या है और उसके आधार पर प्रॉपर्टी की सिचुएशन क्या हो सकती है। मथुरा के न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि के स्थान का सर्वे करा जाए, नक्शा बनाया जाए और अगली तारीख पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। ऐसा ही आदेश वाराणसी में हुआ था। उसको All right, we have Piyush Mishra live from Delhi on the story. Piyush, what are you getting to hear? We earlier had Alok Kumar of the VHP, welcoming the order, but we also had the other side lawyer saying that the order was ex parte and that they are going to challenge it. What are you hearing on the ground from the Hindu side on this possibility of a legal challenge to the order, given the fact that it was ex parte according to them? Well, certainly what we are now hearing, Abhishek, is that the next date of hearing is January 20, and before that what we are now learning is that the survey report is going to be completed and it is going to conduct in a similar fashion like it took place during the Gyan Vapi time. This is now once again going to storm political blame game, political reactions, also political storm, where the opposition political parties will once again target the BJP on this, but they should understand that it is taking place on the court's order only. And remember that during when it took place in Gyan Vapi time, at the time massive opposition was faced by the surveyors, but this time again it has been ordered in Krishna Janmabhoomi case. Remember that it has been ordered on the petition which was filed by Vishnu Gupta. Yes, Abhishek. All right, thank you so much, Piyush Mishra, joining us. On that note, we have to take a short break.